हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए 549 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 550 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है या साइनोबैक्टीरिया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। तो बताइए, पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा होता है। तारु होता है, बलकुट होता है, पोषवाह होता है, एधा होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एधा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है। सेलुलोज है, इनुलिन है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, जंतुओं में जो ऊर्जा का भंडारण होता है वो ग्लाइकोजन में होता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिक के नियम प्रतिपादित किए। तो बताइए, ग्रेगर जॉन मेंडल थे जो वो किस कार्य पर अनुवांशिक के नियम प्रतिपादित किए थे। मटर पर, समुद्री आर्चिन पे, सरसों पर, भृंगा पे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है किस प्रकार के जल में पाया जाता है। खारा जल में पाया जाता है, मृदु जल में पाया जाता है, साफ जल में पाया जाता है या फिर गंदा जल में पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस साफ जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि डेंगू किस मच्छर से होता है तो एडिस इजिप्ट होता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो दूषित पानी के सेवन से होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजा। जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं टोटल क्या होते हैं, दूषित जल से होने वाले रोग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान से होता है। बताइए धूम्रपान से होने वाला बीमारी कौन सा है। अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े की बीमारी है, इनमें से सभी। तो बताइए धूम्रपान से होने वाला बीमारी कौन सा है। तो देखिए ये तीनों जो होते हैं वो धूम्रपान से होते हैं, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागफनी में जो सूल होता है, कांटे होते हैं, ये किस चीज़ के रूपांतरित होते हैं। पत्तियों के रूपांतरित होते हैं या फिर मूल के रूपांतरित होते हैं या तना के रूपांतरित होते हैं या फूल के रूपांतरित होते हैं। तो देखिए जो नागफनी में सूल होता है, जो कांटे होते हैं, वो पत्तियों के ही रूपांतरित प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। बताइए मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वसन, इसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। बताइए गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में, उत्तक में, कोशिका में, ये सभी। तो देखिए गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। तो बताइए एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या होता है। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है, अपघटक होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो देखिए एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। बताइए मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। 12, 13, 14, 15। तो देखिए मानव शरीर में पसलियों के टोटल 12 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से
शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं? बताइए शुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिकाएँ क्या कहलाती हैं? धमनियाँ कहलाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं, अलिंद कहलाता है, नीलय कहलाता है। तो देखिए जिसमें शुद्ध और ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है उसे धमनियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो बताइए रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या होता है? प्रोटीन होता है या फिर लाइपो प्रोटीन होता है या फिर पॉली कार्बोहाइड्रेट होता है या वसा जिसे लिपिड्स कहा जाता है? तो बताइए रेशम क्या है? तो रेशम देखिए एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है? तो बताइए हीमोग्लोबिन वर्णक जो है कहाँ पर पाया जाता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, मोनोसाइट्स में? तो बताइए हीमोग्लोबिन वर्णक जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है ये पाया जाता है आरबीसी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो बताइए परागकण का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से, उपयुक्त सभी? तो देखिए परागकणों का जो स्थानांतरण होता है ये तीनों के माध्यम से होता है। वायु, जल, कीट ये सभी करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक का जनक किन्हें कहा जाता है? बताइए अनुवांशिक का जनक किन्हें कहा जाता है? फ्रिश F.E. को, मेंडल G.J. को, हेमंत केसी को, सहानी B को? तो बताइए अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षी होता है वो कौन से हैं? बताइए समतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षी होता है वो कौन से हैं? शार्क और देखिए यहाँ पे शार्क ऑप्शन फर्स्ट दिया है, सेलेमेट दो है ऑप्शन सेकंड है, टर्टल, टोड। तो बताइए असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षी होता है वह कौन से हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है? गेहूं का, सोयाबीन का, अरंड का, सरसों का? तो देखिए सोयाबीन का जो बीज होता है प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उपार्जित लक्षण नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा उपार्जित लक्षण नहीं है? नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों की प्रकृति? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए शरीर का वजन जो होता है वो उपार्जित लक्षणों का लक्षण नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, विघटनकारी के वर्ग में आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता के वर्ग में आते हैं? तो बताइए एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो देखिए ये उत्पाद में आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो बताइए क्षुद्रांत, बृहदांत, आमाशय, ग्रसिका? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मनुष्य में क्षुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? बताइए दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? आमाशय से, उपास्थित से, कंडरा से, स्नायु से? तो बताइए हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिगामेंट। इसका जबकि इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? स्नायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता कौन है? लिगामेंट। लेकिन अगर बात किया जाए हड्डियों को पेशियों से कौन जोड़ता है तो ये टेंडन जिसे कंडरा भी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के अणुओं की गति जब संघनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, परासरण कहते हैं, सक्रिय परिवहन कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। तो बताइए, जल के अणुओं की गति जब संघनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे परासरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली एक रूपांतरित है। बताइए, मूली एक रूपांतरित क्या है? मूल है, कंद है, फल है, पुष्प है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, मूली जो है, मूली एक प्रकार का क्या है? कंद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है। तो बताइए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से, अग्नाशय द्वारा, गुर्दा द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो बताइए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण कहाँ से होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक थी। तो बताइए, खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन था, स्ट्रेप्टोमाइसिन था, ट्रेटासाइलिन था, नियोमाइसिन था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेनिसिलिन जो था प्रथम एंटीबायोटिक था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो बताइए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, एथेनॉल एवं जल। तो बताइए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। तो बताइए, यह कैसा जीव है? ईस्ट है, प्लेनेरिया है, गुलाब है, ब्रायोफिलम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, प्लेनेरिया जो होता है इस प्रकार का इसमें लक्षण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन डी से। तो देखिए, विटामिन सी से जो होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह में विकसित होता है। तो बताइए, पल्स में विकसित होता है या फिर बीज में विकसित होता है या फिर फल में विकसित होता है या फिर झिल्ली में विकसित होता है? तो बताइए, यह किस में विकसित होता है? तो देखिए, ये बीज में विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए, वह संयोजी ऊतक कौन सा है जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है? इसे उपास्थि कहते हैं या फिर कंडरा कहते हैं या फिर स्नायु, जिसे इंग्लिश में लिगामेंट भी कहते हैं, एरियोल ऊतक कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो देखिए, कंडरा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आहार नाल मूल रूप से यहाँ पे फिल करना है तक विकसित एक लंबी नली है। तो बताइए, आहार नाल जो है मूल रूप से नसिका गुर्दा से गुर्दा तक या फिर नसिका गुहा से कोलोन तक या फिर मुंह से कोलोन तक या फिर मुंह से गुर्दा तक। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार नाल जो है मूल रूप से मुंह से गुर्दा तक विकसित एक लंबी नली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किस विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो बताइए, वायुमंडल में स्थित ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड या फिर बैगनी या फिर फार रेड या फिर विजिबल, तो इसमें बताइए किस किरणों से रक्षा करती है? तो देखिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के उपयोग आती हैं। तो बताइए किस पादप की पत्तियां जो हैं वो बीड़ी को बनाने में उपयोग में आती हैं। एकरस है या फिर धतूरा है, तंबाकू है, तेंदू है। तो देखिए तेंदू की जो पादप की पत्तियां होती हैं वो बीड़ी बनाने में उपयोग की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो बताइए मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड द्वारा, पसलियों द्वारा, कपाल द्वारा, स्टर्म द्वारा। तो बताइए मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कशेरुक दंड द्वारा मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। बताइए मुर्रा जो है भैंसों की एक नस्ल है, ये किस राज्य में पाई जाती है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात के मेहसाना क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में। तो बताइए भैंसों की नस्ल जो है एक मुर्रा को उत्तम नस्ल माना जाता है, ये किस क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारी का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। तो बताइए पानी द्वारा उत्पन्न बीमारी का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। अतिसार बीमारी के लिए, आंत्र ज्वर के लिए, पैराटाइफाइड के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो बताइए पानी द्वारा उत्पन्न बीमारी का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, कोबालामीन है, नियासिन है। तो बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कोबालामीन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है। बताइए 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। अगला ऑप्शन है, एक प्रौढ़ हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां तथा डालियां खा सकता है। अगला ऑप्शन है, हाथी अपने भारी वजन के कारण अधिक आराम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, हाथी एक दिन में 4 घंटे से 10 घंटे सोते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 महीने के हाथी का बच्चा जो होता है आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। कबूतर, मगरमच्छ, दादुर, मछली। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो देखिए पक्षी जो होता है एक गर्म खून का प्राणी होता है, कबूतर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो बताइए निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। मछली का तेल है, चीनी है, केला है, नारियल का तेल है। तो बताइए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मछली का तेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है। बताइए निम्नलिखित में से गूथे हुए आटे के फूलने का कारण क्या है। खमीर का बहुगुणित होना, वसा का पायसीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, तेल का हाइड्रोजनीकरण। तो बताइए निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का कारण क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में दूध से दही बनता है, इसका कारण क्या है। तो बताइए गर्मी के दिनों में दूध से जो दही है जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है। तापमान में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। तापमान में कमी के कारण बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। सामान्य ताप पर बैक्टीरिया का विकास घटता है। ताप का बैक्टीरिया के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखिए इसका मेन रीज़न है कि तापमान में जब वृद्धि होता है तो उसके साथ बैक्टीरिया का जो विकास होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। एड्रीनल, पिट्यूटरी,
लैक्रीमल थायराइड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। लैक्रीमल जो होता है अश्रु ग्रंथि होती है, ये जो है एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संवेदित अभिग्राहक जानकारी देते हैं, प्रकाश की, स्वाद की, गंध की, स्पर्श की। तो बताइए रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। 595 का सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी। तो बताइए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मस्तिष्क जो जिम्मेदार होता है सोचने विचारने के लिए भी होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी होता है, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए भी होता है, और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकारक पदार्थ है। तो बताइए डीडीटी है, या फिर खाद है, कागज है, सूती कपड़ा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं। बताइए कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं। फोटोग्राफिज्म कहते हैं, फोटोनेक्टिज्म कहते हैं, फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं, फोटोट्रापिज्म कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोट्रापिज्म जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकिनिन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो बताइए मिर्च में तीखापन जो है किसके कारण होता है। लाइकोपीन के कारण होता है, कैप्साइरिन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, या फिर एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। तो बताइए मिर्च में तीखापन होने का कारण क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कैप्साइसिन है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो